मित्रों नमस्कार। इस विश्व युद्ध वाली जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा संत रविदास जी की भविष्यवाणी से, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारे संतों की बहुत सी भविष्यवाणी हैं और अब वो अक्षर से सत्य हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे पहले सूरदास जी की भविष्यवाणी का वर्णन किया था, आज मैं रविदास जी ने जो भविष्यवाणी की मैं उनका वर्णन करूंगा और उसके बाद फिर हम भविष्यमालिका पर आकर और जो ग्रह योग बन रहे हैं इन पर 2-3 एपिसोड इनके और बचे हैं, उसके बाद हम फिर विश्व युद्ध वाला ये चैप्टर समाप्त करके फिर मूल स्वरूप में हम जिसके लिए अपना चैनल है उस पर हम आएंगे, फिर उसकी हम विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। तो ये जो संत रविदास जी हैं, ये भक्तिकालीन जो समय था 14वीं शताब्दी का, उस समय में आपकी उत्पत्ति हुई है। भारतीय जो संस्कृति इसमें मोक्ष के 3 मार्ग कहे गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म तो निष्काम कर्म के माध्यम से यदि आप कर्म करते रहें तो भगवत सत्ता की आपको प्राप्ति हो जाती है। कोई काम गलत ना हो, दूसरे काम गलत ना सोचें, इस तरह से सोचते हुए कार्य करेंगे तो आपको उसमें लाभ मिलता है। ज्ञान मार्ग में हम स्टडी करें, लगातार पूरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, हमारे शरीर का अध्ययन करें और विज्ञान का अध्ययन करें, तो विज्ञान के बाद भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो दूसरा ज्ञान मार्ग है यह भी भगवत सत्ता तक हमें पहुंचा देता है। और तीसरा जो मार्ग है बड़ा सरल है, क्योंकि कर्म करने में भी बहुत कठिनाई, कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, कैसे करें कैसे ना करें, उसमें कई सारी दिक्कत आती हैं। ज्ञान में भी आप कहाँ कहाँ तक ज्ञान इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उम्र कम होती है और ज्ञान का तो अथाह भंडार है। आपके हाथ में कितना ज्ञान पड़े, कैसा पड़े, इसकी भी कोई था नहीं है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप आसानी से भगवत सत्ता तक पहुँच जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी जैसे 2 संप्रदाय आते हैं, एक आता है सगुण, एक होता है निर्गुण। तो सगुण में तो भगवान के स्वरूप को, मूर्ति पूजा को, इन सबको, व्रत अनुष्ठान सबको विशेष स्थान दिया गया है। तो उसके बहुत सारे संत रहे हैं और अपने अपने अनुसार उनका वर्णन भी है। और भक्ति में कैसे पहुँचें उसके लिए भी बहुत सारे आचार्य हैं। चेतन महाप्रभु हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, सब भक्ति मार्गी हैं। निर्गुण भक्ति में कबीरदास जी आते हैं, नानक आते हैं, संत रैदास आते हैं। ये निर्गुण भक्ति के हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते लेकिन भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवान को चैतन्य रूप में, प्रकृति को चैतन्य रूप में मानकर उनकी आराधना करते हैं। तो उसी में से संत रैदास हुए हैं जो मीराबाई के गुरु भी रहे हैं। आप देखें कि आज निर्गुण वाला व्यक्ति इतने नाटक करता है कि हम सगुण को नहीं मानते हैं, जबकि यही निर्गुण वाले रविदास जी हैं जिन्होंने सगुण भक्ति का ज्ञान मीरा को दिया है। और मीरा सगुण भक्ति भगवान की मूर्ति के माध्यम से अंत में आपने देखा कि वह मूर्ति में ही समा गई। तो ये एक विचित्र बात है कि वहाँ जाकर ये सब एक होते हैं, लेकिन हम उसी चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं। आज बहुत से संप्रदाय हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। जिस संप्रदाय में आप चले जाएं वो दूसरे संप्रदाय के पास बैठने को ही बहुत बड़ी बुराई मानता है। ब्रह्मा कुमारीज़ में आप चले जाएं तो किसी और के यहाँ यदि खाना खा लिया तो उनके यहाँ वो अपवित्र हो जाता है। कई वैष्णव संप्रदाय हैं जो शंकर जी की पूजन का प्रसाद खा लेते हैं तो बेकार हो जाते हैं। शैव संप्रदाय हैं वो दूसरे संप्रदाय से लड़ना शुरू कर देता है। तो आज वो अच्छा रूप विकृत होते होते कहाँ पहुँच चुका है। तो ये बड़ी एक नेगेटिव स्थिति में आया है। और जबकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है संत रविदास जी का और मीराबाई का। निर्गुण व्यक्ति ने सगुण की व्यक्ति को दीक्षा दी और सगुण में व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त हो गया। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ते हुए हमें भगवत सत्ता तक हम कैसे पहुँचें उसकी तरफ हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। संत रविदास जी को अकबर ने, औरंगजेब ने, बहुत सारे इन्होंने प्रलोभन दिए कि आप आएँ और आने के बाद हमारी धर्म को स्वीकार करें, परंतु इसका भी एक बड़ा वर्णन आता है, कभी आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मलेच्छों के धर्म में आने से अच्छा है कि मैं अपने धर्म में ही क्यों ना मर जाऊं, चाहे क्यों ना मेरी गर्दन कट जाए। तो उस तरह से वो उसमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए, नाना प्रकार की यातनाओं को झेलते हुए वो रहे। और उन्होंने ही जब उनसे पूछा गया कि भविष्य क्या होगा इन मलेच्छों का, ऐसा यदि रहेगा तो ये मलेच्छ तो लगातार परेशान करते ही रहेंगे और दुनिया को ऐसा अपने में कन्वर्ट कर लेंगे, तब संत रविदास जी ने अपनी जो
संत रविदास जो पोथी है उसमें इसका वर्णन मिलता है कि उन्होंने भविष्य में भारत के लिए क्या कहा है, जिसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ और फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में वो विचरेगा। यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आएगा भारत की धर्म ध्वजा लहराएगा वो इस प्रकार के पराक्रम उसमें होंगे। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। यहाँ ये तीनों जगह की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात भी करते हैं, पाकिस्तान की बात भी करते हैं, बांग्लादेश की बात भी है यहाँ पर कर रहे हैं, म्यांमार की बात भी कर रहे हैं। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक अराजकता इस देश में फैलती जा रही है। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। यहाँ चिंता भी और प्रश्न भी ये डाल रहे हैं। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। तो अभी कोरोना काल में भी आपने ये देखा और भविष्य में भी जब युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि राजनेताओं पे इन पे ही ज़्यादा असर पड़ता है और व्यक्ति को भागना होता है। अब आगे महत्वपूर्ण बात है, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर लेगा। अर्थात यहाँ पर ये ब्रिटेन वगैरह, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन सब की बात कर रहे हैं। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर लेगा। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। अभी मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भारत के विरोध में चीन, म्यांमार और मुस्लिम कंट्रीज़ 12-13 इकट्ठी होकर जो भारत से तृतीय विश्व युद्ध लड़ेंगे और ये नष्ट होंगे। तो ये भी इसमें इन्होंने वर्णन किया है। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। अब जिस तरह से पहले मैंने बताया था कि ये जो विवाद इनका यूक्रेन वाला चल रहा है ये भी यहाँ नेगेटिव स्थिति में जा रहा है और आने वाले समय में और ये नेगेटिव होगा, जो यूरोप के लिए ठीक नहीं रहेगा। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। ये आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं। युद्ध तीसरा प्रलयंकरकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बर पाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। तो ये जो भविष्यवाणी संत रविदास जी ने की, ये भारत के बारे में, भारत के विश्व गुरु बनने के बारे में बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को ये उजागर करती है। और इस भविष्यवाणी में जो जो उन्होंने कहा है वो अभी लगातार हो ही रहा है। किस प्रकार से युद्ध की स्थिति बनेगी और किस प्रकार से चीन और अन्य कंट्रीज़ की स्थिति बनेगी। अभी जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, जैसे चीन और रूस का जो समझौता है, ये समझौता आपको सामान्य देखने में तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इस समय में चीन एक व्यापारी देश है। उसको कहाँ से फ़ायदा होगा व्यापार में, वो अपनी स्थिति को देखता है। और वामपंथियों का लक्षण भी रहा है, चूँकि वामपंथ अब पूरी दुनिया से हट रहा है। जैसे सोवियत संघ था, सोवियत संघ में वामपंथी थे, वहाँ से नष्ट हुआ, अब सोवियत संघ एक अलग बन गया। भारत में भी पूर्वी बंगाल में वामपंथ का पहले बहुत बड़ा एक रैकेट हुआ करता था, जो भारत की जड़ें बहुत खोद रहा था। आज भी वामपंथी यहाँ होते जड़ें ही खोदने का काम करते हैं और भारतीय संस्कृति को नष्ट करते हैं, क्योंकि वामपंथ में भारतीय संस्कृति का सबसे खतरनाक विरोध है। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही वामपंथ का भारतीय संस्कृति से होता है, तो वो नेगेटिव स्थिति में आते हैं। अब रूस वामपंथ से हट चुका है, अब चीन अकेला वामपंथ का देश है और चीन में भी अब बहुत सी संस्कृति वापस पनपने लगी हैं, वामपंथ वहाँ से भी उखड़ने लगा है। अब ऐसी स्थिति में जो वामपंथी लोग हैं वो निश्चित रूप से अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव काम जरूर करेंगे जो परेशानी वाले हों, और चीन विशेष रूप से अब वो आने वाले समय में नेगेटिव स्थिति में आएगा। इसलिए वो अपने व्यापार व्यवसाय को बचाने के लिए मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेगा, और मुस्लिम कंट्रीज ना चाहते हुए भी चीन के कहने में आकर भारत से भिड़ेंगे। कारण रहेगा क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ में खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे
और ऐसे समय में इन सबको लगेगा कि हमें भारत पर आक्रमण करना लाभकारी रहेगा, भारत को हम लूटें, हमारे उसमें मिलाएं और हम अपने खाद्यान्न की समस्या को निपटाएं। तो उस चीज़ को लेकर एक बड़ा विवाद बनेगा। तो यहाँ इन्होंने बताया कि चीन अरब की धुरी बनेगी। तो ये भी एक संकेत है कि चीन के माध्यम से अरब, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी निकल के आता है कि भारत की अब जो कुंडली है उसमें भारत को चीन से, अफ्रीका से, मुस्लिम कंट्रीज से और अमेरिका के छद्म लक्षणों से हमें बचना होगा और उससे हमें युद्ध करना होगा। तो रविदास जी ने इसका बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर एक अपना उत्तर दिया है और भारत के भविष्य के लिए भी उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का मुख्यालय होगा, विश्व में भारत अपना भारतीय संस्कृति का इसमें राज होगा और भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही विश्व में शांति होगी। क्योंकि पूरी दुनिया की संस्कृतियों को आप पढ़ लें, कहीं कुछ शांति की बात कोई नहीं करता है। हर संस्कृति अपने बचाव की और अपने अनुसार उन्होंने नियम बना रखे हैं, उन्हीं की बात करते हैं और चाहे दूसरा व्यक्ति कितना ही सही हो वो उस चीज़ को स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो ये जो सारी स्थिति बन रही है ये सब नेगेटिव स्थिति हैं और इसलिए मैंने आपके पास संत रविदास की जो भविष्यवाणी थी वो आपसे मैंने शेयर की। आगे मैं फिर आपसे कुछ और जो भविष्यवाणी उन सब की मैं बात आपसे शेयर करूंगा। भविष्यवाणी का भी जो उड़ीसा का एक मुख्य ग्रंथ है बहुत आज चल रहा है, उस के संबंध में भी मैं आपको बतलाऊंगा कि उसमें भारत के भविष्य के लिए क्या क्या बताया है। चूँकि ये सीरीज में इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में वही व्यक्ति जीवित रह पाएगा जो भारतीय संस्कृति का पालन करेगा। मैं ये सीरीज बनाने का मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप में लौटें, भगवत सत्ता की को आप स्वीकार करना शुरू करें, अपनी चेतना को बलवती बनाएं, योग ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को बढ़ाएं, अपने गीता धर्म ग्रंथों का पाठ करें, उसके माध्यम से आप मजबूत बनाएं और आप आने वाले सतयुग का आनंद ले पाएंगे। इसलिए ये सीरीज बन रही है, सीरीज और किसी कारण से नहीं बन रही है। अब आप मुझे आगे दीजिए, आगे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।